हेलो स्टूडेंट, आज हम सीए में इंटर पेपर नंबर 6 जो सिलेबस 2022 का है उसका सेकंड लेसन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर ये देखने वाले हैं। फर्स्ट तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हमें दो टाइप्स के बिल है, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल। अभी ट्रेड बिल के जो प्रॉब्लम है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल्स इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे डेट ऑफ बिल है, टेन्योर दिया है 1 Jan 2021, टेन्योर 4 मंथ्स है। यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल कितनी है, 1 Jan 2021। कितने मंथ्स के लिए बिल निकाला है, पीरियड और टेन्योर 4 मंथ्स, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट जैन के बाद 4 मंथ्स मतलब यहाँ पे 1 May 2022 आएगा। डेज ऑफ ग्रेस पीरियड 3 days ग्रेस पीरियड होता है, इसलिए यहाँ की डेट, ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट 4 May 2021 आई है। सेकेंड में 23 November 2021 और 2 मंथ्स का बिल है। डेट ऑफ बिल, ड्राइंग ऑफ बिल 23 November 2021। 2 मंथ्स के बिल 2 मंथ्स के लिए बिल निकाला है। नवंबर के बाद दिसंबर, जैन मतलब 23 Jan 2022। यहाँ पे ग्रेस पीरियड 3 days है मतलब 26 Jan 2022, लेकिन 26 Jan को नेशनल हॉलीडे होता है, इसलिए हम यहाँ पे बिफोर 1 day ड्यू डेट आएगी 25 Jan 2022। अगर यहाँ पे इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर होता है, अगर यहाँ पे इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर होता है तो उसका नेक्स्ट डे हम ले सकते हैं, लेकिन नेशनल हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे के लिए यहाँ पे बिफोर 1 day आता है, इमरजेंसी हॉलीडे के लिए आफ्टर 1 day आता है। इलिस्ट्रेशन सेकेंड देखो, X sold goods for ₹20,000 to Y on credit on Jan 1st, 2022. X sold goods to Y. X ने Y को गुड्स सोल्ड आउट किया है। X के बुक में क्या जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए, Y की बुक में जर्नल एंट्रीज क्या होनी चाहिए। देखो अभी यहाँ पे X sold goods for ₹20,000 to Y ऑन क्रेडिट ऑन Jan 1st, 2022। मतलब 1 Jan 2022 को X ने Y को गुड्स सोल्ड आउट किया है। अगर X Y को गुड्स सोल्ड आउट करता है तो Y इज द रिसीवर और गुड्स गोज आउट। मतलब हमारी यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एट द सेम टाइम Y उसके बुक में क्या एंट्री करेगा, अगर X Y को सोल्ड करता है, X Y को सोल्ड करता है, इसका मतलब क्या होता है कि Y ने वो गुड्स क्या किया है, परचेस किया है। अभी Y अगर X से परचेस करता है तो यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट, X इज द गिवर। फर्स्ट X ने Y को गुड सोल्ड आउट किया है, Y इज द रिसीवर और सेल्स को क्रेडिट आएगा। अगर Y ने परचेस किया है मतलब यहाँ पे क्या एंट्री होनी चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट। देन X ड्रीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन Y फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। जो ये अमाउंट थी, ये बिल कितने का था, 20,000। ये सेम अमाउंट का X ने Y के ऊपर क्या निकाला है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब जहाँ पे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल की एंट्री पास हो जाती है। अभी यहाँ पे X ड्रीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन Y, Y के ऊपर अगर X बिल निकालता है सेम डे मतलब 1 Jan 2022 को बिल निकाला है, तो यहाँ पे X को अमाउंट रिसीव होनी चाहिए क्योंकि X ने गुड्स सोल्ड आउट किया था, और Y को पेमेंट करना होगा क्योंकि Y ने परचेस किया था। हु ड्रॉज बिल, हु ड्रॉज बिल, X इज ड्रॉवर, एंड whom
वाई, वाई इज ड्रॉवी। अगर ड्रॉवर बिल निकालता है तो मतलब एक्स वाई के ऊपर बिल निकालता है, इसलिए यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि इसके लिए बिल्स रिसीवेबल ये क्या हो गई, एसेट हो गई। एट द सेम टाइम वाई उसके बुक में क्या एंट्री पास करेगा, अगर एक्स में बिल्स रिसीवेबल आएगा तो वाई को क्या आना चाहिए, बिल्स पेएबल। लेकिन बिल्स रिसीवेबल को अगर यहाँ पे डेबिट होता है तो बिल्स पेएबल को क्या आना चाहिए, क्रेडिट आना चाहिए। बिल्स रिसीवेबल एसेट है और बिल्स पेएबल हमारी क्या है, लायबिलिटी है। एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे बिल्स पेएबल आ गया, डेबिट किसको आना चाहिए फिर, एक्स, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, और ये एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 20,000। उसके बाद y accepted the bill and return it to x. y made his acceptance on maturity. मैच्योरिटी को वो बिल पास हो गया है। अभी मैच्योरिटी मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 मंथ्स का बिल था तो ड्यू डेट कितनी आनी चाहिए, 3 मंथ्स आफ्टर, मतलब जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और यहाँ पे 3 डेज ग्रेस पीरियड होता है, इसलिए यहाँ पे हमारी ड्यू डेट आनी चाहिए 4 अप्रैल 2022। अभी 4 अप्रैल 2022 को अगर बिल एक्सेप्टेंस, वाई मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी, मतलब ये बिल पास हो गया, डिसऑनर बाउंस ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये बिल क्लियर हो गया है, इसलिए इसको कैश मिलने वाली है और ये पेमेंट करने वाला है। ओके, अगर इसको अमाउंट मिलेगी मतलब बैंक को क्या आना चाहिए यहाँ पे, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर वो बिल्स रिसीवेबल प्रेजेंट करता है तभी उसको अमाउंट आएगी ना, मतलब हमारी यहाँ पे एंट्री क्या पास होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसको अमाउंट रिसीव्ड हो गई है। जो गुड सोल्ड करता है, जो ड्रॉवर होता है, उसको अमाउंट मिलती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे क्या एंट्री पास होनी चाहिए, इसको तो पेमेंट करना पड़ेगा ना एक्स को, लेकिन उसको क्या होगा, बिल्स पेएबल आएगा ना उसके अकाउंट में, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको अमाउंट रिसीव्ड हो गई और वाई ने पेमेंट किया। लेकिन यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल आना चाहिए और बिल्स पेबल। सिर्फ अगर अमाउंट रिसीव्ड हुई है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक को डेबिट आएगा। पेमेंट किया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक को क्रेडिट आएगा। फिर ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, बिल निकाला है ना, तो यहाँ पे बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल और यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिल्स पेएबल 20,000। Record the necessary journal entries under the following circumstances. X retain the bill till the date of its maturity and collected directly. ये पार्ट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, मतलब 1 जो पार्ट उन्होंने दिया था उसकी ये 3 जर्नल एंट्रीज पास हो गई है। अभी नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट केस उन्होंने दी है, एक्स discounted the bill at 12% PA from his bank on Jan 1st 2022। अगर एक्स ने ये बिल डिस्काउंटेड के लिए अगर बैंक को दिया है तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए। सेकेंड केस हम देख रहे हैं, अगर वो बिल डिस्काउंटेड के लिए दिया है। ओके, फर्स्ट एक्स और वाई। देखो अभी तो गुड सोल्ड हो गया, पहले तो गुड सोल्ड किया था तो हमने एंट्री पास की थी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000। ओके, यहाँ पे एंट्री पास हो गई थी परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 20,000। उसके बाद बिल निकाला था मतलब एंट्री क्या पास हो गई थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और यहाँ पे आया था एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 20,000 और 20,000। अभी बिल निकालने के बाद वो बिल डिस्काउंटेड के लिए भेजा है, मतलब एक्स ने डिस्काउंटेड के लिए भेजा है।
अभी यहाँ पे अगर एक्स डिस्काउंटेड के लिए वो बिल सेंड करता है तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे डिस्काउंटेड मतलब बिफोर ड्यू डेट वो अपनी अमाउंट निकाल रहा है, तो यहाँ पे उसको अमाउंट मिलने वाली है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और डिस्काउंटेड के लिए मतलब बैंक तो ऐसे थोड़ी उसको बिल पास करने वाली है, बैंक बोलेगी कि हम कुछ तो अमाउंट कट कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट फिर उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। टू, जब वो बैंक को बिल्स रिसीवेबल प्रेजेंट करेगा तब वो अमाउंट उसको मिलने वाली है। बिल्स रिसीवेबल, हमारा बिल कितने का था, 20,000। कितनी अमाउंट हमें यहाँ पे मिली है वो हमें पता नहीं है। बिल डिस्काउंटेड के लिए भेजा है लेकिन सेंड किया है, लेकिन कितने रेट को सेंड किया है, देखो यहाँ पे एक्स डिस्काउंटेड द बिल एट 12% PA, 12% के लिए वो बिल डिस्काउंटेड किया है। और कितने मंथ्स का बिल था वो, 3 मंथ्स का। मतलब यहाँ पे 20,000 इंटू 12% और 3 मंथ्स के लिए डिस्काउंट आएगा। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा डिस्काउंट आ रहा है 600। अभी यहाँ पे अगर डिस्काउंट हम 600 लेंगे तो बैंक को कितने अमाउंट आनी चाहिए, 20,000 माइनस 600, इसका मतलब है उसको अमाउंट रिसीव हो गई 19,400। अभी एक्स के बुक में डिस्काउंटेड की एंट्री हुई है लेकिन वाई अपने बुक में एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि एक्स ने डिस्काउंटेड के लिए भेजा है ना, तो वाई का तो कुछ वहां पे एंट्री पास नहीं होगी। अभी थर्ड केस में एक्स एंडोर्स द बिल टू हिट्स क्रेडिटर जेड ऑन Jan 1, 2022। एक्स ने वो बिल जेड को एंडोर्स किया है। मतलब अगर एक्स ने वो बिल क्या किया है, एंडोर्स किया है, किसको एंडोर्स किया है, जेड को एंडोर्स किया है। अभी तो पहले की जो दो एंट्री वो सेम आने वाली है, गुड्स सोल्ड और बिल्स रिसीवेबल। फिर से हम लिख लेते हैं। पहले तो हमें हमारी एंट्री हो गई है बाय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और यहाँ पे क्या एंट्री पास हुई थी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। उसके बाद बिल निकाला था ना, तो वो एंट्री क्या हो गई थी, बिल्स रिसीवेबल टू वाई। और यहाँ पे क्या एंट्री आई थी, एक्स टू बिल्स पेएबल। अभी एक्स ने वो बिल एंडोर्स किया है वाई और जेड को, एक्स ने जेड को एंडोर्स किया है। अगर एक्स ने जेड को वो बिल एंडोर्स किया है तो जेड इज द रिसीवर और बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, उसको बिल दिया है ना, जेड इज द रिसीवर, इसलिए यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और ड्रॉवी उसके बुक में एंट्री पास नहीं करेगा, नो एंट्री। मतलब ड्रॉवी के बुक में डिस्काउंटेड की एंट्री नहीं होती है, ड्रॉवी के बुक में एंडोर्स, जो बिल एंडोर्स किया है उसकी भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन है एक्स रिटेन द बिल एंड ऑन March 31, 2022 एक्स सेंड द बिल फॉर कलेक्शन टू इट्स बैंक ऑन April 5, 2022। बैंक एडवाइस वॉज रिसीव्ड, यहाँ पे एक्स ने वो बिल रिटेन द बिल, यहाँ पे बिल उसने बिल फॉर कलेक्शन के लिए सेंड किया है और वो अमाउंट रिसीव्ड हो गई है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अभी फिर से एक्स और वाई, एक्स ने गुड सोल्ड आउट किया था, सेम एंट्री पास हो गई, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पे परचेसेस टू एक्स। उसके बाद बिल निकाला था, क्या एंट्री आई थी यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई और एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अभी फोर्थ जो केस है वहाँ पे एक्स बिल सेंड कर रहा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होनी चाहिए, बिल्स रिसीवेबल अगर बैंक को सेंड हो रहा है तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, मतलब बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट आना चाहिए। फिर डेबिट किसको आएगा, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, इसको डेबिट आएगा। बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, ये हमारी फर्स्ट एंट्री, सेकेंड और ये थर्ड। बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एक्स बिल सेंड कर रहा है, वाई के बुक में एंट्री पास नहीं होगी।
मतलब वाई के बुक में डिस्काउंटेड की एंट्री, इंडोर्स की एंट्री, बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री नहीं होती है ड्रॉवे की बुक में। अभी जो बिल सेंड किया था बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, वो बिल रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होनी चाहिए, फिर फोर्थ एंट्री में क्या आना चाहिए, उसको तो अमाउंट मिल जाएगी ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक को डेबिट आएगा, फिर क्रेडिट किसको आएगा, बिल्स रिसीवेबल ऑलरेडी उसने प्रेजेंट किया है बैंक में, फिर से बिल्स रिसीवेबल नहीं आना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इलस्ट्रेशन सेकंड देखने वाले हैं।